हरे कृष्णा। तो टॉपिक है आज का, वो इस वक्त अभी क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइव रीडिंग होने वाली है। तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन अबाउट देम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं छूट भी के लाइव स्ट्रीम्स, यू विल कनेक्ट टू इट लेटर। ठीक है, तो आप उसको बाद में देख सकते हैं। So let's look at that and we'll try to know about them and their feelings. Okay. So देखते हैं वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तीन डेक यूज करेंगे, द फेरी टेल डेक, ठीक है, द टैरो एंड द ब्लू डेक। ओके, फेरी टेल डेक दिख रहा है, ठीक है, तो अभी शायद दिखेगा। ओके, तो चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। सबसे पहले लेते हैं ब्लू डेक, फिर टैरो और फिर फेरी टेल डेक। ठीक है, मैं ऐसे यूज़ करूँगा और आप तीन चार रीडिंग करूँगा, जो भी आपसे रिजनेट होगा वो आप ले लीजिए। ठीक है, तो इन दिस व्हाट आर थिंकिंग राइट नाउ। ठीक है, चलो देखते हैं क्या सोच रहे हैं अभी वो इस वक्त। चलो, जो भी सोच रहे हैं हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके। वो इस वक्त अभी क्या सोच रहे हैं। चलो, दो कार्ड आ गए। ठीक है, दो कार्ड और पाँच। ठीक है, तो चलो पांच कार्ड मिल गए और फेरी टेल डेक से निकालते हैं वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आ गए पांच कार्ड, चलो देखते हैं फिर रीडिंग क्या आती है। ओके ओके, द फर्स्ट कार्ड आ गया है मीटिंग, वो मिलना चाहते हैं। ओके, दैट इज अ गुड साइन, दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर मीटिंग, कम्युनिकेशन हो रहा है। सो दैट इज़ अ गुड साइन। अगर आपको लग रहा है कि आपकी आज मुलाकात होने वाली है, या फिर ऐसा कोई मैसेज आपको मिला था, सिक्स सेंस से आपको पता चला था, और जस्ट कम टू नो दैट दिस पर्सन वाज इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेटिंग विद यू, तो ये हो सकता है। ओके, सो दिस पर्सन जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू एंड वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, मुलाकात करने का सोच रहे हैं। ओके, दिस कुड बी गोइंग ऑन, सो मुलाकात हो सकती है डिपेंडिंग। अब कई लोगों के साथ में कैसे होता है कि मुलाकात उनके बारे में सोचते हैं लेकिन मुलाकात कर नहीं पाते, डिपेंडिंग ऑन कि कुछ वर्क आ गया उनके लाइफ में, या फिर कि उनको लगा कि ये सही वक्त नहीं होगा, क्या होगा, क्या वो मुझे ऐसे हालत में देखेगा। शायद किसी को एक्ने हो, किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो रिगार्डिंग दैट, तो शायद ये चल रहा है। हालांकि देखो व्हाट इज गोइंग ऑन, वुंड्स। ठीक है, तो देखिए लाइफ में वुंड्स हैं, जख्मी अवस्था में है ये, तो आई थिंक शायद ये अपने पास्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता है कि समथिंग विच हैज़ हर्टेड हिम अ लॉट या हर्टेड हर अ लॉट, तो उसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, मतलब जो भी उनके दिल की फीलिंग है। ठीक है, शायद किसी कारण हर्ट है एंड सही नहीं फील कर रहे हैं, तो बस आपसे बात करके दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं, तो शायद इसलिए आपको मिलना चाहते हैं। मे बी दे जस्ट वांट टू नो व्हाट विल बी योर रिएक्शन टुवर्ड्स इट, क्या आप उनके दिल का जख्म भर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट कार्ड है पजल, तो पजल आ गए यहाँ पे। ये व्यक्ति पजल में है कि क्या आप ऐसा करोगे, क्या नहीं करोगे, विल यू क्लियर देयर वुंड्स और नॉट, डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, देखो जख्म भरना कोई आसान बात तो होती नहीं है, जख्म भरने में बहुत समय लगता है, और कई बार मतलब मिरेकल से हो जाता है अगर सही गाइडेंस मिले और सही व्यक्ति का साथ मिले, तो जख्म धीरे धीरे मिटने लगते हैं, है ना। एंड जो दिल के ज़ख्म होते हैं, दिल के घाव, वो तो क्या कहना, है ना। अगर लग जाए तो बहुत हर्ट होता है इंसान, तो उसे क्लियर करने में टाइम लगता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे एक कार्ड आ गया है शॉकिंग। ओके, शॉकिंग में है। सो व्हाई दिस पर्सन इज शॉकिंग, मे बी शायद आप उससे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, या आप उससे नहीं मिलना चाहते, मे बी दिस पर्सन इज एक्स वट एवर। व्हाई दिस पर्सन इज शॉकिंग मोर, ये तो अपने दिल की बात आपसे कहना चाह रहा है कि मैं क्यों हूँ, कैसा हूँ, क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, लेकिन कुछ तो बात है, तो शायद ये व्यक्ति किसी और के बारे में भी सोच सकता है, पजल में है। ठीक है, या शायद उसको एहसास हो सकता है कि यू ऑलरेडी हैड लव फीलिंग फॉर दिस पर्सन। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है लोनलीनेस, लोनलीनेस उसके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, इवन दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू, तो शायद आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, मे बी यू कुड फील लाइक दैट राइट नाउ आई एम नॉट अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। ओके, तो ये कार्ड आ गए। ये बहुत ही पोजेसिव व्यक्ति है एंड अपने में ही छाया हुआ व्यक्ति है, इनसाइडर जिसे हम कह सकते हैं।
इंट्रोवर्ट पर्सन कि खुद में ही रहना और ज़्यादा किसी के बारे में नहीं सोचना। ये व्यक्ति खुद को हील करना चाहता है और खुद के ही बारे में अभी सोच रहा है। हालाँकि इसको लग रहा है कि ये इसके रिलेशनशिप में या फिर जो चल रहा है उसकी लाइफ में, वो ऐसा है कि समबडी इज़ शोकेसिंग हिम वेट्स। ठीक है, तो शायद ये आप हो सकते हैं, आप उसे बताया मतलब बयाँ कर रहे हो भी आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हाउ यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव एंड हाउ कैन योरसेल्फ बी रियली हैप्पी इन योर लाइफ। ठीक है, तो शायद वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हालाँकि नेक्स्ट सवाल आ गया है, वो है किंग ऑफ कप्स। तो ये अभी जो व्यक्ति हैं वो अपनी इमोशंस शेयर करने की हालत में नहीं है। ठीक है, को लग रहा है ये प्यार भरी बातें करेगा, रोमांटिक राइट नाउ। सो राइट नाउ शायद ऐसा नहीं चल रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट, बिकॉज द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटाकल्स। ओके, शायद फाइनेंस को लेके भी थोड़ा परेशान है एंड आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। मे बी इज एक्सपेक्टिंग कि आप उससे कुछ बात करेंगे रोमांटिकली। ओके, ही विल नॉट स्टार्ट द कम्युनिकेशन, यू विल डू। फ़ोन वो कर सकता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट वो कर सकता है, लेकिन लीड आपको लेनी पड़ेगी। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो ये चाह रहा है कि जो भी बातें हैं वो आप खुल के करो। ठीक है, उनसे कुछ छुपा मत। ठीक है, क्योंकि पैशनेट है ये व्यक्ति पहले से ही। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रही है, हैप्पी राइट वेयर यू आर। तो ये व्यक्ति सोच रहा है, समझ रहा है कि जैसा है ये व्यक्ति, उसे अभी हैप्पी रहना चाहिए। अगर अभी नहीं हैप्पी रहेगा तो कब हैप्पी रहेगा? सो दिस पर्सन इज काइंड ऑफ इन कन्फ्यूजन कि उसे क्या करना चाहिए। हालांकि दिल में जख्म भी हैं, लेकिन वो सोच रहा है कि ये तो चलता रहता है ना। वी कैन नॉट जस्ट एक्सपेक्ट कि विद इन अ मिनट मिराकल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है पॉसिबल, लेकिन उसे लग रहा है कि कोई चीज़ पॉसिबल है। सो इफ़ यू थिंक कि यू कैन रीच आउट टू दिस पर्सन, इट कुड बी ये आपसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ गया है वॉकिंग योर ओन पाथ। तो लग रहा है कि शायद मुझे अकेले ही चलना चाहिए, है ना, जो भी इसने सोचा है चाहे, क्योंकि आप उसकी मदद करना चाहोगे भी तो शायद ये आपकी मदद लेगा या नहीं, डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर्स। दैट इज अ वंडरफुल साइन। इसको चाहिए कि अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है वो गैदर करे। अगर ये अपनी इनर स्ट्रेंथ गैदर करेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा कि समबडी यू लव हैज इनर स्ट्रेंथ इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड व्हाट एल्स ही सीज लव ब्लॉसमिंग। ठीक है, अगर उसने करेज बना लिया और फिर अगर आपसे कम्युनिकेट करता है तो ही आप दोनों आगे बढ़ सकते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा है फिर। ठीक है, अब देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं फॉर द फर्स्ट फाइल। ये कार्ड क्यू, यहाँ पे ये ओके, ये है क्यू। ठीक है, ये है 6 और 9, रेजोनेट द वे यू वांट। ए, ये आ गया वाई। ठीक है, ये आ गया 0, ये आ गया 6 और 9 अगेन, क्या 8 एंड काइंड ऑफ वी। ठीक है, थोड़े ब्लॉकेज दिख रहे हैं नंबर्स में भी कि समवेयर देयर आर ब्लॉकेजेस। ओके, एंड दिस पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। ठीक है, आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, लेकिन हालांकि पजल वो कैसे कम्युनिकेट कर पाया, आप उसके बारे में क्या सोचोगे। ठीक है, उसके आगे है राशियाँ जो कि है मकर, तुला एंड वृश्चिक। ठीक, अब देखते हैं सेकेंड रीडिंग क्या आता है। सेकेंड रीडिंग में वो देखते हैं। ठीक, चलो, वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जो भी सोच रहे हैं, लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट देम, तो सही होगा, है ना। अगर उनके दिल का हाल पता चले तो ही हमें ऑपरेट करने में अच्छा लगता है। जस्ट लाइक अ मशीन, मशीन क्या मिसबिहेव कर रही है, क्या प्रॉब्लम है मशीन में, अगर आपको पता चले तो आप डायरेक्टली मशीन को ऑपरेट कर सकते हो। Otherwise it's kind of issue to handle the machine। तो यही यहाँ पे ये व्यक्ति जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलो अब कुछ कार्ड लेते हैं। 2 कार्ड आ गए। ठीक है, और 3 कार्ड आ गए। चलो, ये तो रीडिंग हो गया। फेरी टेल्स बहुत ही फास्ट रीडिंग दे रहे हैं आजकल। इमोशनल कोल्डनेस, ये व्यक्ति इमोशनली कोल्ड फील कर रहा है। ठीक है, मतलब समवेयर उसे लग रहा है कि क्या बात करके कोई फ़ायदा होगा। इट्स ही और शी गोइंग टू लिसन टू मी, क्या वो मुझसे बात करेंगे, क्या उन्हें मेरे प्यार का एहसास होगा। समहाउ दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। ठीक, एंड उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी रिएक्शन उनकी तरह है। एंड ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू परचेस समथिंग, उनके लिए शर्ट खरीदना है, जीन्स खरीदनी है, या फिर जैकेट या कुछ भी खरीदना है उनके लिए, वुड दे लाइक इट? क्या होगा अगर उनका मूड अपसेट हुआ तो, तो यू जस्ट फील लाइक दैट। तो इमोशनल कोल्डनेस है यहाँ पे। और कुछ लोग होते हैं जो खुद से कम्युनिकेट ही नहीं करते। मिनट्स निकल जाते हैं, डेज, वीक्स, वो बस सोचते हैं कैसे कम्युनिकेट करूँ क्या। हालांकि दिल में बहुत चलता है उनके, बहुत सोचते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते, जाहिर नहीं करते। एंड लिटरली रियल लाइफ में होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है जॉब स्ट्रेस। दिस पर्सन इज अंडर जॉब स्ट्रेस, सो दिस कुड बी हैपनिंग। एंड जॉब स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है, उसको चीज़
चीज़ें हैंडल करने में तकलीफ हो रही है, ओके। मे बी ही वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, लेकिन देखो उसका हाल कैसा हो गया है, इमोशनल कोल्डनेस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जॉब स्ट्रेस लिया है उसने, बिकॉज ऑफ विच शी कुड फील लाइक दैट, आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ यू क्लियरली। ये उसके लाइफ में चल रहा है। हालांकि देयर इज अ काइंड ऑफ गिफ्ट्स कमिंग इन, तो हमें बाकी कार्ड्स देखने होंगे जो है मैरिज, वाओ, एंड स्ट्रेंथ, ओके। ओके, गिफ्ट आ रहा है उसके लाइफ में, क्या गिफ्ट हो सकता है, ठीक है। आई थिंक ये गिफ्ट आ रहा है उसके लाइफ में जो कि है कमिटमेंट, जो आपसे आ रहा है, ठीक है। मे बी यू आर कमिटेड पर्सन एंड शायद ये आप उससे कहने वाले हो, मे बी यू आर गोइंग टू गिफ्ट दिस पर्सन, केक हो सकता है, कैडबरी हो सकती है, फ्लावर हो सकता है, वट एवर, एंड स्लाइटली यू कैन गिव हिम हिंट दैट आई एम कमिटेड टू यू, ठीक है। ये बहुत बड़ा वर्ड होता है कमिटमेंट, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं दैट मीन्स यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, फिर चाहे उसको दिन लगे, वीक्स लगे, महीने लगे, यू गोइंग टू वेट फॉर दिस पर्सन, ठीक है। अब ये मैटर नहीं करता कि वो कौन से फील्ड में है, वो कितना पैसा कमाता है, यू जस्ट लाइक दैट पर्सन, दैट्स इट, एंड व्हाट एल्स। सो गिफ्ट इज कमिंग इन हिज वे, मैरिज कैन बी सीन हियर, ठीक है। तो व्यक्ति मैरिज के सपने देख रहा है, समवेयर ही कुड फील लाइक दैट मैरिज इज गोना हैपन, मे बी आई थिंक ये व्यक्ति लोनली है अपनी लाइफ में, ठीक है। और हर रोज़मर्रा की लाइफ में जो जी रहा है ना ज़िंदगी, जैसे कि यहाँ वहाँ भाग दौड़ करना, यहाँ वहाँ जाना, खुद के लिए समय नहीं निकालना, मतलब किसी को लगता है कि भाई दिस इज़ द टाइम राइट नाउ फॉर मी टू हैव माई लाइफ पार्टनर बाय माई साइड, है ना। एक ऐसा समय आता है जब हम कहते हैं कि भाई कोई तो हो जो मेरा ख्याल रखे, यू नो, मुझसे बात करे, कम्युनिकेट करे मुझसे, मुझे खाना खिलाए, यू नो, जस्ट लाइक हमने देखा होगा कैंडल लाइट डिनर, वो तो फिल्म में देखते हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन यू एंड दिस पर्सन, चाहे घर में है, कहीं पे है, कैंडल लगी हुई है, एंड यू आर लुकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईच अदर साइड्स, यू नो, जो भी स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन होगा दिन का, वो पूरा चला जाएगा बिकॉज ऑफ दिस लव रिलेशनशिप, ठीक है। कई व्यक्ति ये चाह रहा है, उसको लग रहा है कि उसके लाइफ में ये प्रॉमिसिंग फीचर आ जाए, एंड लुकिंग फॉर दैट। तो ये गिफ्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी इज लुकिंग फॉर अ सिंपल हिंट फॉर यू दैट यू हैव कमिटेड फॉर दिस पर्सन, ठीक है। हालांकि बी अश्योर कि ये व्यक्ति भी वैसा है जैसे कार्ड्स दिख रहा है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आ गया है स्ट्रेंथ, देखो इस व्यक्ति के लाइफ में स्ट्रेंथ लौट के आ रही है। सो बस ये इतना चाहता था कि आपसे कमिटमेंट मिले उसको, ठीक है। मे बी इज लुकिंग फॉर दैट, एंड यू ऑलरेडी हैव इट, लेकिन शायद आपने उससे बयान नहीं किया है, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो शायद किसी किसी के लाइफ में ऐसा होता है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड्स क्या कहते हैं। द मैजिशियन, ओके। इसको चाहिए कि उसके सारे ट्रबल जो है वो मिटने चाहिए, ठीक है। सारे रास्ते खुलने चाहिए, सारे कार्ड्स खुलने चाहिए, एंड यू शुड हैव एवरी आंसर राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रीज़न था, एंड लाइक तो उसे सब आंसर चाहिए। हालांकि देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड आ गया है, यहाँ पे स्ट्रेंथ रिवर्स आ गया है, सो दैट मीन्स दिस मैचेस, ओके। इसकी स्ट्रेंथ डाउन है अभी, दिस पर्सन इज इन डाउन फीलिंग, ओके। ये व्यक्ति की फीलिंग डाउन है, दैट मीन्स ही नीड टू गैदर स्ट्रेंथ, अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। सो यू कुड यूज योर स्ट्रेंथ द वे यू कुड हेल्प हिम। एस ऑफ वॉन्ट, ही वॉन्ट योर हेल्प, ठीक है। आपसे एनर्जी वो चाहता है, इफ़ यू कैन डू रेकी और इवन अ सिंगल प्रेयर दैट आई एम सेंडिंग यू वाइब हीलिंग, ये भी नहीं हो रहा है तो बस आप ऐसे हाथ कर सकते हो, कह सकते कि आई एम सेंडिंग यू फीलिंग, कुछ ना कुछ तो फीलिंग या हीलिंग उसको जाएगी, ठीक है। somehow the person could feel a bit relaxed. He's got a temperance, so actually he wanted to have a very stable relationship, ठीक है। उसकी लाइफ स्टेबल नहीं है और यही वो चाह रहा है। 10 of cups रिवर्स है, तो अभी उसके लाइफ में चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। राइट नाउ द पर्सन इज नॉट इन अ गुड शेप, वो चाह रहा है कि उसको सपोर्ट मिले। देखो ये भी कार्ड आ गया डेस्परेट, तो डेस्परेट है व्यक्ति, ठीक है। उसको चाहिए कि भाई मेरे लाइफ में झट से कुछ बदलाव हो जाए, राइट नाउ कुछ चीज़ें सही हो जाए, मतलब आप जॉब पे हो और आपके लवर का फ़ोन आ जाए, क्या होगा आपका, है ना, वो बहुत अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे है जुडिशियल गोल, तो उसको चाहिए कि भाई जो मैंने डिसाइड किया है वहाँ तक मुझे पहुँचना है। सॉलिट्यूड आ गया है यहाँ पे, दिस पर्सन इज इन सॉलिट्यूड, जस्ट फीलिंग लाइक हु एम आई इन दिस काइंड ऑफ वर्ल्ड, क्या मुझे सच्चा प्यार मिलेगा, लाइक वाइज। सो इससे अच्छा है मैं बस खुद में ही रहूँ, खुद से ही कम्युनिकेट करूँ, एटलीस्ट कोई हर्ट तो नहीं करेगा मुझे। यू लुकिंग फॉर फ्रेंड, कि जो उसको समझे, बात करे, गले लगाए। समटाइम्स वी जस्ट नीड अ फ्रेंड, यू नो एंड जो बस हमसे बात करे और सुने जो भी हम कहें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कोई सुने। इसका एक गुड फ्रेंड, नॉट जस्ट अ फ्रेंड, अ गुड फ्रेंड, ठीक है। सो मे बी ये आप हो सकते हो, ठीक है। वॉट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू कि आप उसकी हेल्प करो, ठीक है, एंड बी विथ हिम द वे ही वांट्स यू, ठीक है। ये हो सकता है कि देखो अच्छा फ्रेंड मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं इस व्यक्ति के, 6 और 9, ओके। 0, N, A,
Q and 7. तो एंजेलिक ब्लिस है यहाँ पे, सो यूल बी डिवाइनली गाइडेड इफ यू नीड टू। ठीक है, हम देखते हैं राशियाँ कौन सी आती हैं। ठीक है, ठीक है, चलो 4 राशियाँ आ गई। कौन सी राशि है? कर्क, धनु, वृश्चिक एंड सिंह। ठीक है, अब एक और रीडिंग लेते हैं, शायद 2 रीडिंग लेंगे डिपेंडिंग ऑन दैट कैसे मुझे फील हो रहा है। ठीक है, वो इस वक्त अभी क्या सोच रहे हैं। 2 कार्ड्स आ गए। ठीक है, 3 कार्ड। ठीक है, चौथा कार्ड, और अब चाहिए मुझे 5वां कार्ड। चलो मिल गया। इस वक्त अभी क्या सोच रहे हैं। 3 कार्ड। ओके, चौथा, 5वां। चलो, ब्लस, एंजेलिक ब्लस, इस वक्त अभी क्या सोच रहे हैं। 3, 4, 5। चलो 5 कार्ड आ गए। ठीक है, देखते हैं वो इस वक्त अभी क्या सोच रहे हैं, क्या कार्ड्स आते हैं। ठीक, फंक्शन, ये व्यक्ति फंक्शन करना चाह रहा है लाइफ में। दिस पर्सन फंक्शन शायद को सेलिब्रेट करना चाह रहा है डिपेंडिंग ऑन दैट, या फिर हम कहते हैं कि मेरी लाइफ फंक्शन नहीं कर रही है, लाइक वाइज ये पूरा सा काम नहीं कर रहा, तो वैसे उसको लग रहा है या तो वो अपनी लाइफ को सेट करना चाह रहा है या फिर कुछ सेलिब्रेट करना चाह रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट एनीथिंग कुड बी गोइंग ऑन इन हिज लाइफ। एक्स हैज कम इन हिज लाइफ। हु इज एक्स? आर यू हिज एक्स और ही इज योर एक्स, डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, एक से फीलिंग मिल रही है इस व्यक्ति को, वाइब्रेशंस आ रही है एंड वो उसको फील कर रहा है, उसको कैच कर रहा है। ठीक है, दिस इज गोइंग ऑन इन हिज ऑफ हर लाइफ। ठीक है, ये जिस व्यक्ति चाह रहा है कि ये फीलिंग ठीक तरह से कैच करे। ठीक है, समझे कि अगर एक्स उसके बारे में सोच रहा है या उसके लाइफ में आना चाह रहा है तो क्यों आना चाह रहा है, क्या रीज़न है ना। देखो, कोई भी रिलेशनशिप जो स्टार्ट करता है तो उसके पीछे कुछ मोटिव होते हैं। पहला मोटिव होता है इनोसेंट फीलिंग। आपको मतलब पता नहीं होता कि आप क्यों कर रहे हो, लेकिन आप बस आगे बढ़ते हो। ठीक है, अब आगे क्या होगा वो तो डिपेंड करता है। सेकंड में होता है कुछ तो लस्ट होती है। ठीक है, आई वांट समथिंग फ्रॉम यू, अ किस और इंटीमेसी, डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, एंड थर्ड में होता है रोमांटिक पार्ट। ये मुझे इससे देख के रोमांस फील कर रहा है, फैंटेसी फील कर रहा है, तो व्हाई नॉट टू गो अहेड। ठीक है, एंड फोर कुड बी अट्रैक्शन, यू नो टुगेदरनेस। तो ये हो चुका है इस व्यक्ति के लाइफ में, एंड नाउ दिस पर्सन हैज बिकम एक्स। तो एक्स क्या सोच रहा है उसके बारे में, देखो ये ब्रेक रूल्स करने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, मीन्स उसने ऑलरेडी अपने लाइफ में कुछ रूल्स बना लिए थे आफ्टर ब्रेकिंग अप विद हिज एक्स, कि मैं अब ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, लेकिन वो रूल्स ब्रेक करना चाह रहा है। मे बी उसकी फीलिंग जो है वो एक्स की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, एंड दैट इज़ बिकॉज ही जस्ट वांट टू नो समथिंग। कई बार कुछ रूल्स वर्क नहीं करते, है ना। जैसे कि हम कहते हैं कि इस समय बात नहीं करना, इस समय कॉल मत करना, यू जस्ट मेक अ लाइन, काइंड ऑफ लाइन। जैसे हम कहते हैं कि फेट की लाइन होती है, वैसे ही एक लाइन होती है जिसे आपको क्रॉस नहीं करना है, लेकिन ये रूल्स ब्रेक करने के बारे में सोच रहा है। तो व्हाई द पर्सन थिंक दैट, बिकॉज ही जस्ट वांट टू डू समथिंग मोर क्रिएटिव। ठीक है, इस कारण जॉब स्ट्रेस, अगेन इस व्यक्ति को जॉब स्ट्रेस दिख रहा है। ठीक है, तो जॉब का कहीं ना कहीं कनेक्शन इस व्यक्ति के लाइफ में, शायद ये जो एक्स हैं वो उसके शायद ये जो व्यक्ति हैं वो उसके लाइफ से, मतलब उसके जॉब से कहीं ना कहीं हो सकती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ फीलिंग मोर जॉब स्ट्रेस। जस्ट इमेजिन आपके साथ रिलेशनशिप ठीक है, तब तक तो सही थे, लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप टूटी और आप साथ में काम कर रहे हैं, काम करना डिफिकल्ट बन जाता है ना। यही उसके साथ हो रहा है, एंड ही फील कर रहा है सॉरी। सॉरी क्यों फील कर रहा है? आई थिंक ये व्यक्ति उससे माफ़ी मांगना चाहता है कि कई बार जैसे हम कहते हैं कि सॉरी, आई वॉन्ट लेट गो। ठीक है, मुझे आगे नहीं बढ़ना तुम्हारे साथ, डिपेंडिंग ऑन दैट ये फीलिंग आ सकती है समवेयर। मे बी ही इज़ ट्राइंग टू टेल यू व्हाट इज़ हैपनिंग, लेकिन अगर उसके लाइफ में ऐसा हो रहा है, आपको पता है कि किसी के साथ फीलिंग थी, अटैचमेंट थी, एंड नाउ द पर्सन हैज बिकम हिज एक्स एंड नाउ द एक्स इज वर्किंग विद हिम, क्या कर सकते हो आप? जस्ट इमेजिन। ठीक है, अब ये देख लो क्या टैरो क्या कह रहा है, द फूल। इसको लग रहा है मतलब मानो कि उसके लाइफ में मतलब किसी ने बॉसी किया है, मतलब उसके लाइफ को कोई ठोकर मार रहा है। ही कैन नॉट फ्लाई लाइक अ फूल अगेन। जैसे कि फूल होता है, जो भी दिल में आए वो करेगा। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, आइसक्रीम चाहिए तो पेरेंट्स को कहेंगे मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बहुत अच्छा पल होता है चाइल्डहुड का। आप मारोगे भी तो भी वो 2 मिनट में शांत हो जाएगा। ठीक है, सो दैट लाइक दैट।
लेकिन ये व्यक्ति अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यानी क्यों है क्वीन ऑफ पेंटाकल, उसकी इनर फीलिंग कहीं ना कहीं दब चुकी है। ठीक है, देखो इसकी फीलिंग थी किसी की तरफ, अब आपकी तरफ है, लेकिन वो व्यक्ति उनकी उसके लाइफ में वापस आ गई है। सो दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक व्हाट शुड आई डू नाउ। ना तो वो आपकी तरफ आ रहा है ना उसकी तरफ जा रहा है। एट ऑफ सोर्ट्स, देखो उसको तो ये रीज़न पता चला है कि उसने अपने आप को बांध के रखा था, यू नो, जैसे हमने देखा ब्रेक रूल्स, तो ये उसे करना पड़ रहा है अभी। दिस पर्सन हैज़ टू ब्रेक द रूल्स। ठीक है, उसको अपनी पट्टियाँ खोलनी पड़ेगी। इफ़ ही हैज़ टू कम्युनिकेट टू एक्स टू एंड एवरीथिंग ही शुड, वरना वो आपके लिए भी सही नहीं होगा, इसके लिए भी सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ सोर्स। ठीक है, सो आई थिंक ये हमेशा भागता रहता है अपनी लाइफ में, या फिर ये इसने काफ़ी बार ट्राई किया है। ठीक है, जहाँ पे भी इसने फॉलो किया, वो नंबर चेंज किया, वो जगह चेंज की, ऑफिस चेंज की, बट राइट ना वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता। तो कई बार हमें सामना करना पड़ता है, यू नो, टू फेस समथिंग, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फाइव ऑफ वॉन्ट्स, आई थिंक अगर ये उसका सामना करेगा, उसको बताएगा कि क्या है मेरे दिल में, आई डोंट हैव एनी फीलिंग फॉर यू, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएगी, काफ़ी बेहतर हो जाएगी चीज़ें। देखते हैं ये कार्ड क्या कहते हैं। इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसके लिए इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, विच शुड बी देयर इन हिज लाइफ। अगर वो नहीं है तो फ्रस्ट्रेट फील करेगा। लीडर, उसको अपनी लाइफ को लीड करना है खुद ही, एंड दैट इज अ गुड साइन। लाइट हार्टेडनेस, ओके, सो ही हैज वेरी गुड इनिशियल फीलिंग्स फॉर यू। दिल पे किसी भी तरह का बोझ नहीं है। एंगेजमेंट एंड कंपटीशन, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहा है, डूइंग एंगेजमेंट, डूइंग काइंड ऑफ स्टफ, बट ही फील्स के देयर इज अ बिट कंपटीशन वेटिंग फॉर हिम। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे शायद एक्स कम बैक कर रहा है कहीं से, तो आप क्या करोगे, है ना। जैसे कि मैंने एक मूवी, एक सीरियल देखी मैंने नेटफ्लिक्स पे, तो यू नो उस सीरियल में क्या दिखा है कि देयर हैज़ अ विच, ओके, तो विच फॉलो करती है, उसको कुछ चीज़ चाहिए होती है, तो वो लड़के से पूछती है, वो नहीं डिनाई करता है, तो फिर उसके बड़े भाई से मिलती है, यू नो, दिस पर्सन गोज ऑन अंटिल व्हाट शी गेट्स, यू नो। तो कई बार ऐसा होता है रश में, अगर कोई हर्ट हो जाए और किसी को लगे कि मुझे वो चाहिए, तो बार बार वापस आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दिस इज गोइंग ऑन। अगेन एक छोटा सा रीडिंग और करते हैं, लेकिन इससे पहले इनिशियल देखते हैं। ठीक है, ओ आ सकता है, ए, ये नंबर 7 एंजलिक गाइडेंस है आपको, एच है, क्यू है, ठीक है, एन है, 6 है, 9 है, 0 खाना बिट कन्फ्यूजन, जी है, ये 6 और 9, एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू और एम दोनों आ गए हैं, आई थिंक यहाँ पे नहीं, एक ही है। ठीक है, तो देखो अगर आपको पता चला कि देयर इज एक्स हु इज ट्राइंग टू कम बैक, व्हाट वुड यू डू, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, कि आप क्या करोगे, क्या आप इसको सपोर्ट करोगे, या आप एक्स को सपोर्ट करोगे, या आप कुछ नहीं करोगे, डिपेंडिंग ऑन यू। राशियां है मकर राशि, मिथुन राशि, धनु राशि एंड वृश्चिक राशि। ठीक है, अब एक और छोटा रीडिंग करते हैं ताकि 30 मिनट का ये बन जाएगा रीडिंग। ठीक है, चलो, वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, व्हाट दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर यू। ठीक है, चलो 5 कार्ड आ गए, और फाइनली फेरी टेल देख लेते हैं। हाँ, फेरी टेल तो बहुत जल्दी जवाब दे रहे हैं, है ना। चलो 5 कार्ड आ गए। यू नो आपने भी देखा होगा कि जितने भी कार्ड्स मैं निकाल रहा हूँ उसमें से फेरी के बहुत जल्द कार्ड आ रहे हैं। ठीक, चलो देखते हैं। ये व्यक्ति इमोशनल है अभी, ठीक है, राइट नाउ द पर्सन इज इमोशनल, दैट इज अ गुड साइन। सो इमोशनली अगर आप उससे कुछ शेयर करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, बिकॉज इस व्यक्ति को इमोशनल बातें सुननी है, मे बी इमोशनल होना है, यू नो, प्यार में अगर इमोशन जुड़ जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। जब से फिजिकल बातें आती हैं तो प्यार में कुछ रहता नहीं है, इट्स लाइक, यू नो, द पर्सन कैन लीव यू एट एनी मोमेंट। ठीक है, एंड दैट कुड बी गोइंग ऑन। जैसे कि मैंने एक कमेंट में पढ़ा था उनको, ओके, somebody stated कि he wanted to have physical with me, I denied, what else, तो किसी ने कमेंट दिया था, he is not looking for your eyes, he is looking for somebody else, something else। ठीक है, सो ऐसे है, लेकिन ये व्यक्ति इमोशनल है अभी। ठीक है, लूजिंग, इसको लग रहा है कि ये लूज कर रहा है, वॉट ही और शी इज लूजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसको ऐसे लूजिंग की फीलिंग हो रही है तो डेफिनेटली व्यक्ति इमोशनल होगा। अब ये क्या लूज कर रहा है वो देखते हैं। गिफ्ट, क्या गिफ्ट लूज कर रहा है ये, व्हाट एल्स इज लूजिंग, मे बी यू और मे बी समथिंग। ठीक है, पनिशमेंट एंड मनी इशू। ठीक है, तो उसे लग रहा है कि शायद वो आपको लूज कर सकता है।
ओके, मे बी आपके बीच नो कॉन्टैक्ट ज़ोन आ गया है, या फिर आप बात नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप दोनों के बीच कुछ तो अनबन हुई है जिससे उसको लग रहा है कि जो भी इसके साथ हो रही है वो पनिशमेंट हो रही है, ठीक है। एंड वाई ही डजंट रीच आउट टू यू, मनी इशू, ठीक है। तो मनी इशू है उसके लाइफ में, तो चाह कर भी वो आपकी तरफ नहीं आ रहा है, यू नो। अगर उसके पास पैसा नहीं इतना तो क्या करेगा वो इंसान, जस्ट इमेजिन। नहीं है पैसा तो कहाँ से लाएगा, है ना। देखो, रिलेशनशिप स्टार्ट करना बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। क्या लगता है रिलेशनशिप स्टार्ट करने में? जस्ट द टू पीपल और उनकी इमोशंस, फीलिंग्स एंड कमिटमेंट कि मैं तुम्हें समझूंगी, मैं तुम्हें समझूंगा। लेकिन जिस वक्त रिलेशनशिप शुरू हो जाती है और तब जब खर्चे निकलते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये मैनेज करना है वो मैनेज करना है, यू नो, एंड लाइक वाइज, तो बहुत डिफिकल्ट बन जाता है, बहुत 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 डिफिकल्ट। ओके, सो ये बात देखो, मनी इशू को इतना भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या कहें। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यू नो यूट्यूब पे बहुत सारे एड्स आते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ एड्स होते हैं कि किसी को कैंसर हुआ है तो आप प्लीज़ डोनेट करो। तो क्या है, तो पर्सन उनके पास उतने पैसे भी नहीं होते, यू नो। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए या किसी का हो जाए ऐसा, तो क्या हो सकता है। किसी की सैलरी है 3 lakhs पर मंथ, यू नो, वो भी सफिशिएंट नहीं होगी उस व्यक्ति को बचाने के लिए। तो व्हाट विल यू डू? नथिंग, व्हाट एल्स। यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो, ये व्यक्ति इस पोजीशन में है जी, वो कुछ कहना चाहता है, शायद ये इसका कन्फेशन होगा कि प्लीज़ मुझे माफ़ करो, या फिर आई एम सॉरी, या फिर जो मैं यहाँ आपसे कहना चाह रहा हूँ, लिसन टू इट केयरफुली, ठीक है। 10 of Pentacles, अगेन देयर काइंड ऑफ मनी इशू, ठीक है। देखो, फाइनेंशियली ये अभी सक्सेसफुल नहीं है, कोई ना कोई फाइनेंशियल इशू इसके लाइफ में चल रहा है, ठीक है। शायद हाल ही में इसका जॉब लूज़ हुआ है, या फिर जो जॉब कर रहा था उसमें उसकी क्रेडिट ज़्यादा जमा नहीं हो रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, एंड ही कुड बी फीलिंग लाइक अ लूजर, जी। देखो, पेज ऑफ कप्स, तो उसकी फीलिंग जो है वो डाउन हो चुकी है, तो इसलिए आपसे कुछ कहना चाह रहा है जो आपको समझ के लेना है। पहले तो फीलिंग थी उसकी, लेकिन उस वक्त उसका नज़रिया अलग था, अब नज़रिया अलग है, ठीक है। देखो, वो आज भी कह रहा है कि यू हैव फीलिंग्स फॉर हिम एंड ही हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, द लवर्स। क्लियर इंडिकेशन है, फीलिंग्स तो है, लेकिन क्या है, 10 of Swords, शायद वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। देखो, उसके कुछ पर्सनल रीजंस हैं, यू नो। शायद आपको नहीं लगेगा कि क्या है ये, बट जस्ट इमेजिन, यू नो। जैसे कि इमेजिन कि आप बहुत बड़े घर की लड़की हो, ठीक है, बहुत बड़ा घर, आपके पास काफ़ी पैसा है, यू फॉल इन लव विद समबडी, मे बी अ पर्सन, यू नो, एंड आप शादी करना चाहते हैं, मे बी ही वॉज रेडी, लेकिन उसके लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आ गए, पैसा लूज़ करने लगा, तो वो कहता है सॉरी, आई कैन नॉट गो विद यू, बिकॉज उसको पता है आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। आपका एक टाइम का पार्लर का बिल इतना होगा जो इसकी सैलरी भी नहीं होगी, यू नो। तो आप तो कह सकते हो इजीली कि नो, आई विल मैनेज, आई विल डू लाइक दैट, आई विल गो टू अ सिंपल पार्लर। लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल इज इन दैट ईजी, ठीक है। तो ये आपको कहना चाह रहा है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है। ओके, एक ही बचा है अभी, जो कि है ये, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी। देखो, सबसे पहले अपने आप पे काम करना चाह रहा है, सेल्फ सफिशिएंट बनना चाह रहा है, ओके। इमोशनल फुलफिलमेंट करना चाह रहा है, ठीक है, दैट इज़ वेरी गुड से गुड साइन। मतलब ऐसा चल रहा है उसके लाइफ में कि अभी वो खुद में सही नहीं है, कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि मेरे लाइफ में रोक आ गई है, ठीक है। रिकन्सिलेशन करना चाह रहा है, किसके साथ? क्यू, रॉकी पैच एंड इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। तो शायद ये व्यक्ति आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है, रिकन्सिलेट करना चाह रहा है, लेकिन आपसे बोलना चाह रहा है कि भाई मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, दिस गोना बी रॉकी पैच एंड आई नीड इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम यू, ठीक है। इनिशियल्स देखते हैं क्या आ रहे हैं, वो है एन, जी, ठीक है, ये नंबर 4, ए, के, ठीक है, नंबर 5 एंड नंबर 2, ठीक है, नंबर 7 एंड जी, ठीक है। देखो, यहाँ पे एंजेलिक ब्लिस भी आ गया है, ओके, इट्स अ काइंड ऑफ साइन टू यू, लेकिन आपको चूज़ करना होगा, ठीक है, कि क्या करोगे। देखो, ये आपकी लाइफ है, कैसे जीनी वो आप ही डिसाइड करोगे, लेकिन ये व्यक्ति सोच रहा है कि शायद उसे थोड़ा समय और चाहिए टू मेक अप हिज लाइफ, ठीक है। वो आपको एक बेहतर ज़िंदगी प्रोवाइड करना चाहता है, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। राशियाँ आ रही हैं कर्क, मकर, मिथुन एंड तुला, ठीक है, ये था रीडिंग। Maybe it could resonate with you. Thank you, take care, God bless you. Within 15 minutes, the reading will be visible. Thank you, take care, God bless you. Bye bye. Signing off, me and Taro.